हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल स्टडी विद सूर्य अकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमने अपने चैनल के माध्यम से यूपी पीसीएस को लेकर के यूपी पीसीएस 2025 का जो एग्ज़ाम 12 अक्टूबर को है, उसको लेकर के करंट अफेयर के लिए एक कैप्सूल सीरीज शुरू किया हुआ है, जिसमें हम जनवरी मंथ से लेकर के सितंबर मंथ तक का जितना भी करंट अफेयर है उसको कवर करेंगे मंथली वाइज। और ये जो करंट अफेयर है आपको यूपी पीसीएस आरओ मेंस 2023 एलटी ग्रेड और जो बीईओ की वैकेंसी अपकमिंग डेज में आ सकती है, वो कभी भी आ सकती है, तो उसके लिए ये सीरीज़ इम्पोर्टेंट हो सकती है और यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि इस पूरी सीरीज़ को गो थ्रू कीजिएगा और अच्छे से इसको एनालाइज कीजिएगा, क्योंकि ये हमने कंसाइज फॉर्म में और टू द पॉइंट क्रिस्प शॉर्ट फॉर्म में इसको तैयार किया है। इसमें टाइम लगता है, अलग अलग कंटेंट इकट्ठा करना पड़ता है, तो इसलिए वीडियो थोड़ा लेट से आती है, उसके लिए माफ़ी। और प्लीज़, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को और अपने दोस्तों को भी इसमें शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अप्रैल माह 2025 का करंट अफेयर। इसमें पहला न्यूज़ हमारे सामने है म्यांमार में थाईलैंड में भूकंप। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आएगा कि भारत के द्वारा कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया म्यांमार की सहायता के लिए। तो ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन ब्रह्मा। ठीक है, ऑपरेशन ब्रह्मा। अब इसमें हमने क्या क्या किया है, तो 9 सैनिक जहाज हैं, सतपुड़ा और सावित्री, इनको रवाना किया है। यहाँ पर पूछ सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहे सतपुड़ा और सावित्री क्या है, तो ये नौसैनिक जहाज हैं। दूसरा, कमरुक जहाज व LCUS-2 भी रवाना किए गए, तो ये थोड़ा आपको फैक्ट याद रखना है। ठीक है, स्टार्टअप महाकुंभ 2025 3 से 5 अप्रैल नई दिल्ली में चला है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, जो जनजातीय मामलों के मंत्रालय है, उसके द्वारा इसको चलाया गया है, दैट मीन्स इसको डील किया गया है। सरहुल महोत्सव, साल वृक्ष की पूजा होती है सरहुल महोत्सव में, और ये आदिवासियों का एक प्रमुख पर्व है। फ्रेम टू मिशन स्पेस एक्स का मिशन है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। हाल ही में चर्चा में रहा फ्रेम टू मिशन क्या है। ठीक है, अंतरिक्ष यात्रियों की सीधे ध्रुवीय कक्षाओं में प्रवेश के लिए इसको लॉन्च किया गया है। इंदिरा 14, भारत व रूस द्विपक्षीय सैनिक अभ्यास है, ये एक्सरसाइज है भारत और रूस। इंदिरा 28 मार्च से 2 अप्रैल के बीच ये चेन्नई में आयोजित किया गया। पर्यावरण 2025, राष्ट्रपति महोदया के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया विज्ञान भवन नई दिल्ली में। पर्म, हाल ही में चर्चा में रहा, पर्म क्या है, तो ये रूस के द्वारा लॉन्च की गई एक परमाणु पनडुब्बी है। लुइस ग्लेशियर कहाँ पर है, माउंट केनिया में, पिघलने के कारण ये चर्चा में रहा है। ठीक है, सारथी हाल ही में चर्चा में है, पूछेगा कि किस राज्य सरकार का ये AI पोर्टल है, तो ये हरियाणा सरकार का एक AI पोर्टल है। 2 अप्रैल 2025 में विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। मोरक्को की कैपिटल है रबात, ये राजधानी है, मोरक्को की राजधानी है रबात। सूखा के कारण यहाँ पर जल संकट देखने को मिला है। ठीक है, और वाटर हाईवे परियोजना है यहाँ पर एक। ठीक है, पानी आपूर्ति हेतु सेबो नदी को मोड़कर ये परियोजना शुरू की गई है वहाँ पर। कांसा ब्लांका, ये वहाँ की एक सिटी है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित है, कांसा ब्लांका। यहाँ पर ट्राइब रहते हैं बर्बर, तो ये पूछा जा सकता है कि बर्बर जनजाति कहाँ पर लोकेटेड है, या पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा कांसा ब्लांका शहर कौन से देश में स्थित है, तो ये कैसे भी वो पूछ सकता है। या पूछ लेगा वाटर हाईवे परियोजना किससे संबंधित है, दैट मीन्स वो ऑप्शन में आपको देश दे सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, SP95/4, ये क्या है, ये शकरकंद की एक किस्म है। ठीक है, स्पीसीज ऑफ स्वीट पोटैटो। नेक्स्ट, जू इन, ठीक है, जू इन, ये रेबीज में स्पर्शदंत, दैट मीन्स स्नैक बाइट और रेबीज, कुत्ते के काटने से ये बीमारी होती है, डॉग बाइट के काटने के फैलने, जो जहर होता है उसको फैलने से रोकने के लिए, ठीक है, ये एक हमारे यहाँ पर क्या है, एक वैक्सीन डेवलप की गई है।
ये NCDC प्लस UNDP के द्वारा विकसित की गई है। टाइगर ट्राइफॉर्म, ये क्या है? भारत USA ट्राई एक्सरसाइज है और जो कि 1 से 13 अप्रैल के मध्य आयोजित की गई और आपका बे ऑफ बंगाल में इसको आयोजित किया गया। नेक्स्ट, आनंद गुजरात, त्रिभुवन सहकारिता यूनिवर्सिटी यहाँ पर लॉन्च की गई है, यहाँ पर बनेगी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि त्रिभुवन सहकारिता यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, तो वो आनंद गुजरात में है। अब त्रिभुवन दास पटेल के नाम पर अगर हम बात करें, ये एक स्वतंत्रता सेनानी है हमारे देश के। इन्होंने हरिजन सेवक संघ के जो अध्यक्ष के रूप में भी कार्यरत किया है। ठीक है। मसाकी कासीवारा 2025 का एबल पुरस्कार, दैट मीन्स गणित का नोबेल इनको कहा जाता है, इनको मिला है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025, इसका मतलब क्या है कि जितनी भी वक्फ की प्रॉपर्टी है उसमें ट्रांसपेरेंसी को लाना है, पारदर्शिता और अकाउंटेबिलिटी, ये थोड़ा याद रखिएगा। तो पारदर्शिता के लिए इस अधिनियम को लाया गया। वक्फ एक्ट 1995 में संशोधन को रखा गया। धारा 40 को हटाने की बात की गई है, जिसमें वक्फ बोर्ड का अधिकार है। ये थोड़ा ध्यान रखना कि वक्फ बोर्ड का अधिकार किस में है, धारा 40 में है। कौन से एक्ट के अनुसार? वक्फ एक्ट 1995। अब इसमें संशोधन किया गया है। अब यहाँ पर ये डेट पूछा जा सकती है कि मंजूरी कब कब मिल रही है। लोकसभा से 3 अप्रैल में, राज्यसभा 4 अप्रैल और राष्ट्रपति के द्वारा इस पर जो हस्ताक्षर किए गए, साइन किए गए, वो 5 अप्रैल में किए गए। कच्चा तीवु द्वीप, ठीक है, ये हाल ही में चर्चा में भी रहा है, अक्सर ये न्यूज़ में रहता है, लोकेशन है। तो तमिलनाडु विधानसभा में वापस लाने हेतु इस पर प्रस्ताव लाया गया और ये प्रस्ताव पास भी हो गया है। नेक्स्ट, चेस्टे, चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर पर लगा उपकरण है। ये पूछ लेगा कि हाल ही में चर्चा में रहा चेस्टे क्या है, तो ये चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर पर लगा एक डिवाइस है। साउथ पोल का टेम्परेचर ये मेजर करेगा, जो चंद्रमा है, दैट मीन्स ये चंद्रमा है, तो चंद्रमा का जो साउथ पोल होगा वहाँ का जो टेम्परेचर उसको मेजर करेगा। चंद्र सतह का ये पहला उपकरण है, ये ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट डिवाइस है जो कि साउथ पोल के टेम्परेचर को मेजर करेगा। चाय निर्यात, तो सबसे ज़्यादा जो निर्यात चाय के लिए है वो है केनिया, सेकेंड पोजीशन पर है इंडिया, पूछी जा सकती है रैंक, और थर्ड है आपका श्रीलंका। आई होप ये आप टू द पॉइंट फील कर रहे होंगे कि किस तरह से हमने इस पूरे करंट अफेयर की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। भद्रेश दास, ये नाम याद रखिएगा, भद्रेश दास ये संस्कृत के एक विद्वान व्यक्ति हैं जिनको सरस्वती सम्मान 2025 दिया गया है। अब जो सरस्वती सम्मान है ये बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। 5 अप्रैल राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, दैट मीन्स WHO की स्थापना होती है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जिनेवा में है। हर्ड व मैकडोनाल्ड द्वीप, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया का ये ज्वालामुखी द्वीप है, दक्षिण हिंद महासागर में ये लोकेटेड है। बैंकॉक में 6th बिम्स्टेक सम्मेलन हुआ है 4 अप्रैल को, प्लीज़ ये ध्यान रखिएगा। बिम्स्टेक सम्मेलन जो 6th एडिशन था 4 अप्रैल को कहाँ पर आयोजित किया गया, बैंकॉक में किया गया। इसमें 7 देशों ने हिस्सा लिया। इसकी जो थीम थी, ये थीम है समृद्ध, लचीला व खुला बिम्स्टेक। इसका जो गठन है, इस्टेब्लिश ईयर है वो 1997 है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसका ये पूरा नाम है बिम्स्टेक का। इसका मुख्यालय ढाका में है, 4 से 6 अप्रैल प्रधानमंत्री मोदी जी की श्रीलंका यात्रा है। श्रीलंका मित्र विभूषण, ये मोदी जी को सम्मान दिया गया है, श्रीलंका मित्र विभूषण। इस सम्मान को पाने वाले वो पहले व्यक्ति हैं, कोई भी पहले व्यक्ति। एशिया का पहला वर्टिकल सी ब्रिज, ये क्वेश्चन है, आपको प्लीज़ पता होना चाहिए। एशिया का पहला है तो पहले पर अक्सर PSC ध्यान रखता है। एशिया का पहला वर्टिकल सी ब्रिज पंबन ब्रिज है जो कि रामेश्वर में स्थित है। इसकी जो कुल लंबाई है 2.08 किलोमीटर है। हंसा 3 स्वदेशी तकनीक से विकसित प्रशिक्षण विमान है, ये विमान है, ये 2 सीटर विमान है, ठीक है। और कैसा है, इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी से ये लैस है। पूछ लेगा हंसा 3 क्या है। UT दिल्ली, आयुष्मान भारत योजना लागू की गई है।
अब ये योजना 35 राज्य में लागू हो चुकी है। वेस्ट बंगाल में अभी तक ये योजना लागू नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, MMR मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट 2000 से लेकर के 2023 तक का मध्य में डेटा है। ये रिपोर्ट रिलीज की गई है। यूनाइटेड नेशन MMEIG रिपोर्ट है, इन दोनों ने मिलकर ये रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया गया है कि जो मातृत्व मृत्यु है, इंडिया सेकंड पोजीशन पे है अभी भी, और नाइजीरिया फर्स्ट है। और हमने कितनी कमी की है? 40% की कमी की है। ठीक है। भारत में पर लाख, दैट मीन्स 1 लाख पर 80 महिलाएं आज भी बर्थ के वक्त डेथ करती हैं, जिसका रीज़न है ब्लड फ्लो। ये इसका कारण है, ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट फॉर्म में दे सकता है। लेबर फोर्स पीरियोडिक रेट, जो आपका श्रमिक भागीदारी दर है, उसको लेकर के ये 15 वर्ष से ऊपर की आयु की कैलकुलेशन की गई है। इसमें बोला गया है कि जो फीमेल है 2017-18 में इसका जो डेटा था वो 49.8% था। अब ये डेटा बढ़ कर के 2023-24 में 60.1% हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फीमेल है वो वर्क फोर्स में अपना पार्टिसिपेट कर रही है। और इस रिपोर्ट में बोला भी गया है कि जो बैंक अकाउंट है उसमें महिलाओं का 39.2% पार्टिसिपेशन है, जिसमें 39.7% उसका डिपॉजिट है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है डेटा। ठीक है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है, मेंस के पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। माउंट कनलाओन फिलीपींस का ये सक्रिय ज्वालामुखी है, निग्रोस द्वीप पर है, निग्रोस पर। 10 अप्रैल विश्व होम्योपैथी दिवस। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि फादर ऑफ होम्योपैथी किसे कहा जाता है। 11 अप्रैल राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस है। डिजिटल खतरा रिपोर्ट 2024। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना, डिजिटल खतरा रिपोर्ट है, दैट मीन्स डिजिटल रिस्क रिपोर्ट 2024। ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा रिलीज की गई है। इसमें 7 खतरे बताए गए हैं 2025 में। नेक्स्ट, RRBs, ठीक है, रीजनल रूरल बैंक। एक राज्य एक RRB, ये फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया है कि हम RRBs को उस थीम पर लाना चाह रहे हैं जाके एक राज्य एक RRB हो, और यहाँ पर विलय की बात की गई है। 1 मई 2025 से विलय कर भी दिया गया है, जिसमें से अब 43 RRB से 28 रूरल बैंक बन गए हैं। 15 बैंकों का विलय किया गया। तो आपसे डेटा पूछा जा सकता है। ठीक है। आंध्र प्रदेश में 4, यूपी में वेस्ट बंगाल में 3 RRBs को विलय किया गया है। अभी बात आती है कि जो आपके पास रीजनल रूरल बैंक हैं, इनका गठन कब होता है? 1975 में। कौन सी कमेटी के तहत? नरसिम्हन समिति के तहत, RRB एक्ट 1976 के अनुसार। फर्स्ट RRB अक्टूबर 1975 में बनता है। कहाँ? ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, अक्टूबर 1975 में। अब अगर RRBs की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट का 50% का पार्टिसिपेशन रहता है, राज्य का 15%, और खुद जो बैंक होगा उसका 35% पार्टिसिपेशन रेशियो रहता है। विश्व मुक्केबाजी कप 2025, ये ब्राज़ील में आयोजित किया गया। भारत ने 6 पदक जीते हैं, सेकंड पोजीशन पर रहा है। गोल्ड किसने जीता है? हितेश गुलिटी ने जीता 70 kg वर्ग में। जस्ट 3 जॉर्ज अंटार्कटिक आई टेलीस्कोप चीन में ये बना है। पंचायत उन्नति सूचकांक 2025 पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा इस सूचकांक को जारी किया गया है। इसमें सबसे ज़्यादा स्कोर गुजरात का है। 9 SDG पर ये आंकड़ा दिया गया है, और इसमें 2.16 लाख गांव कवर किए गए हैं। भारत कौशल त्वरक पहल, ये पूछी जा सकती है इनिशिएटिव किसका है? तो ये कौशल व उद्यमिता मंत्रालय प्लस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ये इनिशिएटिव है। आर्टेमिस समझौता, इसमें 54 सदस्य देश है, बांग्लादेश भी इसका पार्ट बना है। इसका मकसद क्या है? ठीक है, तो बांग्लादेश कौन से नंबर का हो गया? 54 नंबर का इसका मेंबर हो गया। बाह्य अंतरिक्ष में शांति हेतु व रिसर्च को बढ़ावा देने हेतु इसको किया गया है समझौते को। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, खनिज क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हेतु 2025 में इसको शुरू किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है। कैल्सिंग आइजोल, ठीक है, जो कि मिजोरम में है। राष्ट्रीय जनजाति युवा महोत्सव आयोजित किया गया है, जो कि 150 बिरसा मुंडी
बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर आयोजित किया हुआ है। ठीक है, धरती आबा बिरसा मुंडा आपने नाम सुना ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इस्टोनिया यूएसएसआर से अलग हुआ है। गैर यूरोपियन यूनियन सदस्य देशों के नागरिकों को स्थानीय चुनाव पर रोक लगा दी गई है। ये क्वेश्चन बन सकता है। नॉन ईयू मेंबर, ठीक है, कौन सा कंट्री है? इस्टोनिया। जापान दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है। अब इस स्टेशन का नाम है हट्सुशिमा। अरीडा शहर वेस्ट जापान में ये लोकेटेड है। नेक्स्ट, बंददुका मोनीमुला गांव है केरल में। 2000 वर्ष पुराना अवशेष यहाँ पर मिला है। आइनस वर्षा परमाणु पनडुब्बी है। 2026 तक रामबिल्ली आंध्र प्रदेश के पास इसका आरंभ होगा। 15 अप्रैल विश्व कला दिवस, 14 अप्रैल विश्व क्वांटम दिवस। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है, इस बार ये डेट पूछी जा सकती है। वर्ल्ड क्वांटम डे 14 अप्रैल, और 2025 में जो ये वर्ष मनाया जा रहा है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, इसको अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम वर्ष के रूप में भी घोषित किया हुआ है। 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस, ये एक बार यूपी में क्वेश्चन पूछ भी लिया गया है, यूपी पीसीएस में। 19 अप्रैल विश्व लिवर डे। एमडीएम योजना, मिड डे मील जो योजना है, इसको लेकर के ये बात हो रही है। अब इसका नया नाम क्या है? पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना। 2021 में इसको रीनेम किया गया है, और ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस ने पूछा भी था। बाल वाटिका क्लास 8 तक इसी बात की गई कि क्लास 8 तक भी हम अब एमडीएम योजना को लॉन्च करने वाले हैं। बाल वाटिका इसका नाम रहेगा, दैट मीन्स ये प्रोग्राम का नाम है। पंजाब हाई यील्ड सीड, चावल पर रोक। ठीक है, ध्यान रखना कि जो उच्च गुणवत्ता वाले बीज होते हैं, जो कि चावल राइस की क्वालिटी पर है, उस पर रोक लगा दी गई है। गौरव हाल ही में चर्चा में रहा, क्या है? लॉन्ग रेंज गाइडेड बॉम्ब, डीआरडीओ ने इसको बनाया है, ये गाइडेड बॉम्ब है। 100, ये क्या है? 100 हल्का गाइडेड बम है, हल्का ग्लाइड बॉम्ब है। नेक्स्ट, स्त्री सुरक्षा, प्रशिक्षण, सम्मान, सशक्तिकरण व समानता। ये शिखर सम्मेलन है, कहाँ पर आयोजित किया गया? हैदराबाद में, 2nd एडिशन है। विज्ञान वैभव हैदराबाद प्रदर्शनी है, विज्ञान वैभव एक ये प्रदर्शनी लगाई गई है हैदराबाद में। महाराष्ट्र रूसी कंपनी रोसाटॉम, ये एक थोरियम रिएक्टर के लिए काम करती है, के साथ समझौता किया गया है। MK2A लेजर डायरेक्ट एनर्जी वेपन का सफल परीक्षण डीआरडीओ ने किया है। MK2। विश्व मधुमेह कांग्रेस बैंकॉक में आयोजित की गई है। टाइप 5 पर जो चर्चा की गई है, कुपोषण से संबंधित। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मोराग अक्षय राफा को रवाना यूनिस से जोड़ता है, राफा को खान यूनिस से जोड़ता है, ये इजराइल में है। ये क्या है? आपके पास पासिस हैं। ठीक है, जो मोराग अक्षय, ये क्या है? राफा को खान यूनिस से जोड़ता है, इजराइल। तेलंगाना पहला राज्य बन गया है जिसने अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट वर्गीकरण को लागू किया है। ठीक है, भू भारती पोर्टल के तहत ही भूमि रिकॉर्ड भी यहाँ पर किया जाएगा। दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट, प्रधानमंत्री जी ने यमुनानगर में इसकी आधारशिला रखी है। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट IMF के द्वारा लॉन्च की गई है, वर्ष में 2 बार इसको जारी किया जाता है। एटालिंग जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश में है, दिबांग नदी पर है। दीर में वांगुन, ये इनकी सहायक नदी है। एटालिन, ये ध्यान रखना, एटालिन जल विद्युत परमाणु योजना कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में दिबांग नदी पर है। कलम व कवच 2.0 संयुक्त युद्ध अभ्यास केंद्र नई दिल्ली में, ये 2nd एडिशन है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का केंद्र है, ये सेंटर है। मॉडल E5 में E3 जापानी बुलेट ट्रेन है। मॉडल E5 में E3 जापानी बुलेट ट्रेन है। 2026 से भारत में इसको चलाने की बात की जाए, दैट मीन्स टेक्नोलॉजी है, निःशुल्क प्रदान की जाएगी। टेस्टिंग व्हीकल है, ये ध्यान रखना आप, ये टेस्ट किया जाएगा अहमदाबाद मुंबई जो बुलेट ट्रैक है उस पर। जस्टिस कुरियन जोसेफ समिति, तमिलनाडु सरकार ने इसको बनाया है। ये सेंटर स्टेट रिलेशन पर कार्य करेगी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जस्टिस
कुरियन जोसेफ समिति, जैसे कि हमारे पास मन्नार समिति है ना, पंची कमीशन है, इस तरह से। IISR सूर्या हल्दी की नई किस्म है। हल्दी बोर्ड हाल ही में चर्चा में भी रहा है, तो आपको उसका हल्दी बोर्ड का हेडक्वार्टर बताना है कहाँ पर है। और IISR सूर्या अगर पूछ ले क्या है तो आपको ध्यान रखना है। अंकटाड द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई है, ट्रेड एंड डेवलपमेंट फॉरसाइट 2025, ये रिपोर्ट पूछी जा सकती है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, ट्रेन में ATM लगाने वाला पहला बैंक बन गया। और ये ट्रेन है, ये कहाँ से कहाँ तक चलेगी? मुंबई मनमाड़ पंचवटी एक्सप्रेस का नाम है, मुंबई मनमाड़ पंचवटी एक्सप्रेस। तो ये ट्रेन में ATM लगा है। गीता व नाट्य शास्त्र यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में इसको शामिल किया गया है। यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल है कौन? गीता व नाट्य शास्त्र। बुलेट कर्टेन, चीन ने विश्व का पहला नज़दीक ड्रोन रोधी बैराज हथियार बनाया है। विश्व का पहला नज़दीक ड्रोन रोधी बैराज हथियार चीन ने बनाया, इसका नाम क्या है? बुलेट कर्टेन। सारस MK2, सारस MK2 ये याद रखना है, ये 19 सीटों वाला बहुउद्देशीय नागरिक विमान है। ये नागरिक विमान है, ठीक है। एक हमने 2 सीटर वाला अभी देखा था, वो भी आपको याद रखना है। CSIR प्लस नेल बेंगलुरु के द्वारा इसको विकसित किया गया है। बायोमास मिशन यूरोपियन यूनियन के द्वारा इसको बनाया गया है। बायोमास का मेजरमेंट करेगा, ये ध्यान रखना। बायो मिशन पूछा जा सकता है किसके द्वारा है, क्योंकि बायो एनर्जी पर भारत भी काम कर रहा है। मीर आलम टैंक, ठीक है, ये मूसी नदी है जो कि हैदराबाद में है, मीठे पानी का एक टैंक है। गांधी सागर अभ्यारण्य मध्य प्रदेश, गांधी सागर अभ्यारण्य मध्य प्रदेश। कूनो नेशनल पार्क से यहाँ पर चीते ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट बन सकता है क्योंकि ये चीतों को लेकर के पहले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो गांधी सागर सेंचुरी से कहाँ पर जाए, ठीक है, कहाँ से आ रहे हैं? यहाँ पर कूनो नेशनल पार्क से। तूती द्वीप सूडान में है, सूडान खार्तूम, यहाँ पर हिंसा हुई है तो ये डिस्प्यूटेड एरिया है। खार्तूम का बगीचा कहा जाता है इसको, इसको तूती द्वीप को। 22 अप्रैल वर्ल्ड अर्थ डे, थीम क्या रही है? आवर पावर आवर प्लेनेट। निसार, नासा और इसरो का ये संयुक्त मिशन है। रडार है, ये एक रडार टेक्नोलॉजी है, ये पृथ्वी का परीक्षण करेगी, अवलोकन करेगी, रिव्यू करेगी, ठीक है। ये क्वेश्चन PYQs में भी एक बार आपको देखने को मिलेगा। जस्टिस BR गवई, ये भारत के 52वें नंबर के चीफ जस्टिस बन गए, मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं, और ये 2nd नंबर के दलित हैं, 2nd दलित, ठीक है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2024, ये ध्यान रखिएगा, ये टाटा ट्रस्ट के द्वारा रिलीज की गई है। यहाँ पर बताया गया इस रिपोर्ट में कि 10 लाख जनसंख्या पर भारत में 15 जज हैं और प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष न्यायालय पर कितना खर्चा होता है? 182 रुपीज़ ही खर्च होता है, ठीक है। अब बड़े राज्य में अगर हम बात करें तो अच्छा परफॉर्मेंस जस्टिस को लेकर के कहाँ पर है? कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, और मिनिमम UP एंड वेस्ट बंगाल। 22वां विधि आयोग, इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया? न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी को, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी को। इनका कार्यकाल 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक रहेगा, जिसमें एक हेड, 4 मेंबर में 2 पदेन सदस्य रहेंगे। नेक्स्ट, पोप फ्रांसिस, 88 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। जॉर्ज मारियो बर्गोग्लियो, ये इनका नाम है। इनका जन्म अर्जेंटीना में होता है और ये फर्स्ट लैटिन अमेरिकन व्यक्ति हैं। अमरावती कैपिटल है आंध्रा का। विश्व का पहला शहर जो कि अक्षय ऊर्जा पर चलने वाला है पूरी तरह से, ठीक है, ध्यान रखना, क्वेश्चन बन सकता है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव, ठीक है, भी यहाँ पर बना है और IBM के माध्यम से ये बना है कंप्यूटिंग गांव। नेक्स्ट, इवोल्यूशन प्रोग्राम, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, ई व्हीकल सॉल्यूशन के लिए ये बात है। EV पुर्जे हेतु निर्माण, ठीक है, ये ध्यान रखना। जनाशु उत्तराखंड, ठीक है। 16 अप्रैल 2025 देश की सबसे लंबी रेल सुरंग 14.57 किलोमीटर लंबी है।
और ये ऋषिकेश कर्णप्रयाग ब्रॉड गेज 125 किलोमीटर की जो लाइन है उस पर बनाई गई है, जिसका नाम क्या है, जनासू। और इसको शक्ति बोरिंग मशीन के द्वारा बनाया गया, तो याद रखिए ना, बोरिंग मशीन शक्ति। पिंक ई रिक्शे महाराष्ट्र में इसको बनाया गया है, दैट मीन्स लॉन्च किया गया है। ये इलेक्ट्रिक ऑटो फ्री मिलेगा यहाँ पर, इलेक्ट्रिक ऑटो। किसान्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कोंगो में यहाँ पर बाढ़ आई है, तो लोकेशन याद रखना, किसान्स। प्रोजेक्ट सिक्योर, ठीक है, यूके यूनाइटेड किंगडम का ये एक प्रोजेक्ट है। ओशन से CO2 कैप्चर की जाएगी, ठीक है, ध्यान रखना, क्वेश्चन बन सकता है। JD वेंस USA के उपराष्ट्रपति हैं, 21 से 24 अप्रैल तक भारत यात्रा पर रहे हैं। दिल्ली, जयपुर और आगरा, आगरा ये कब पहुँचे, 23 अप्रैल को, तो ये क्रम में आपको याद रखना है। 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस, मादा एनाफिलीज मच्छर से ये फैलता है, और इसका जो थीम रहा है इस बार का वो क्या रहा है, मलेरिया एंड्स विद अस। अक्षवी ये डिजिटल वॉलेट है, यह याद रखिएगा, अक्षवी क्या है, ये डिजिटल वॉलेट है। जलवायु आपदा से नुकसान को रिकॉर्ड करना है, ये ध्यान रखना। 19 अप्रैल 1975 USSR की सहायता से आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च किया गया। भारत का है 50 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो ये पूछा जा सकता है। सैमसन मिसाइल ग्रोम 2 हिम 2 ये क्या है, तो ये यूक्रेन की बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल आई थिंक आपको पता भी होगा, मैंने ये पहले भी बताया था कि इनका जो पाथ होता है वो कैसा होता है। पोआस ज्वालामुखी, कोस्टा रिका में ये पोआस। 26 अप्रैल वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, ठीक है, थीम रहा है इस बार का IP एंड म्यूजिक। 26 अप्रैल 1967 में इसको इस्टेब्लिश किया गया है विपो के द्वारा, दैट मीन्स इस्टेब्लिश विपो, विपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो 26 अप्रैल 1967 में इसको लॉन्च किया, बनाया गया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जेनेवा में है, और इंडिया फाउंडिंग मेंबर है, ध्यान रखिएगा। फेरा 1973, फेमा 1999, MLPA मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट 2002। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना। हाल ही में चर्चा में भी रहा, सिमला समझौता न्यूज़ में रहा है, तो ये पूछा जा सकता है 1972 में ये किया गया था। रेशम सखी योजना इम्पोर्टेंट है, योजना है रेशम सखी योजना, ये उत्तर प्रदेश की योजना है। इसमें ग्रामीण महिलाओं हेतु रेशम में ट्रेनिंग दी जाएगी। जो भी ग्रामीण महिलाएं हैं तो उनको रेशम उत्पादन के लिए इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी। डॉक्टर कस्तूरी रंगन, इनका निधन हुआ है। चंद्रयान 1 की सफलता में इनका पूरा योगदान रहा है। 1994 से 2003 तक ये इसरो के हेड भी रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की इन्होंने अध्यक्षता भी की है कमेटी की, और वेस्टर्न घाट पर रिपोर्ट भी दी थी, ठीक है। आपने अक्सर जब इन्वायरमेंट पढ़ते हैं तो कस्तूरी रंगन कमेटी पढ़ते हैं, तो पश्चिमी घाट को लेकर के है वो इन्हीं के द्वारा दी गई है। हैदराबाद वैश्विक भारत शिखर सम्मेलन, ध्यान रखिएगा, ग्लोबल इंडिया कॉन्वेंशन, ठीक है, कहाँ पर हुआ है, हैदराबाद में। सिमलीपाल 107वें नंबर का नेशनल पार्क बन गया है और उड़ीसा का सेकंड है। वह सबसे, ठीक है, ये क्या है, उड़ीसा का सेकंड, ठीक है। आक्रमण युद्धाभ्यास एयरफोर्स पहलगाम घटना हेतु, यहाँ पर याद रखना, आक्रमण युद्धाभ्यास एयरफोर्स का है, जो पहलगाम में घटना घटी उसको लेकर के। वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट, ये यूनेस्को और यूनाइटेड नेशन UWIDER के द्वारा लॉन्च की गई है। इसमें बताया गया है कि अब जो जीवन यापन है $2.125 से लेकर के 6.85 पर डॉलर पर ये बात रखी गई है कि अब जो जीवन यापन है उसका जो रेट है वो ये रहने वाला है, ठीक। और इसके तहत देखा गया है कि 28 करोड़ लोग, ठीक है, किसमें है, सोशल जस्टिस रिपोर्ट में कवर हो रहे हैं, ये बात बोल रही है। AI किरण पहल, भारत में AI महिलाओं हेतु, ये याद रखना है। AI किरण पहल ये किसकी है, ये महिलाओं के लिए है। भारत में किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का यूज करना है। नेक्स्ट, इंडियाज पॉवर्टी स्टैटिस्टिक्स 2011 से 2023, वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है, और भारत को लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी में रखा गया है।
तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2011 से 2023 के बीच 17.1 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है। तो ये भारत का बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ठीक है। इसके लिए सरकारों को धन्यवाद देना होगा और हमें अभी और काम करना होगा ताकि इस देश से हम गरीबी को जड़ से मिटा दें। तो चलिए, ये था हमारे पास अप्रैल माह का करंट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। टू द पॉइंट क्रिप्स पूरा तैयार किया गया है वन लाइनर में, इससे ज़्यादा नहीं करना है और उतना ही अगर आप कर लेंगे और एक बार कोई भी मैगजीन जो भी आप फॉलो कर रहे हैं उसको पढ़ लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। अगर यहाँ से देखें हम, लगभग 30 से 35 क्वेश्चन करंट के आते हैं, तो आपको लगभग 80% यहाँ से क्वेश्चन मिलने के लिए तैयार है। तो प्लीज़ भरोसा कीजिएगा इस पूरी सीरीज़ पर, ये अच्छे तरीके से तैयार की जा रही है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।